और वो डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है बोल के हम लोग ने कमीशन को पूछा है। जो पुना वाला कमीशन को भी हम लोग ने पूछा है। पुना वाला कमीशन का यही उसका बात था कि हम लोग का कमीशन अभी इनकम्प्लीट है और ये चीज़ को हम लोग नहीं कर सकता है बिकॉज वी आर इनकम्प्लीट कमीशन। प्रोसेस में चलते हुए सीएम ने भी एश्योरेंस दिया था कि पुना कमीशन इनकम्प्लीट है, जो कर नहीं सक रहा है चीज़ को, तो नया कमीशन को फॉर्म होने दो। अपील किया है पब्लिक को ताकि नया कमीशन ये जो फाउल प्ले हुआ है उसको ठीक से टेक ओवर कर सके। सभी लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग। आप सबको हम एड्रेस करने के लिए आया है एडीआरसी प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी। मेरा नाम लिका कामच है और यहाँ में जितना यहाँ में प्रेजेंट है सारा मेरा एडीआरसी का मेंबर है। वी आर एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एडीआरसी। तो हम लोग यहाँ में आज पब्लिक के सामने में इसलिए आया है कि मुदंग येबियांग का लॉन्ग पेंडिंग केस है जो 2018 से स्टार्ट हुआ है ये पेंडिंग केस जो, और ये पेंडिंग केस रिगार्डिंग इससे लेकर के हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है गवर्नर को भी। हम लोग 20 मई 2024 में दिया है और उसी साथ वही दिन को एक दिन को ही सीएस को चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग ने सबमिट किया है। और हम लोग ने फाइनली ये बात को आप लोग का सामने में लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है और हम लोग ये बात को आप लोग का सामने में एनलाइटन भी कर रहा है कि मुदंग येबियांग का साथ जो डिप्राइवेशन हुआ है वो डिप्राइवेशन सिर्फ मुदंग येबियांग का नहीं है, क्योंकि वो डिप्राइवेशन जो दिव्यांगजन का है, दिव्यांग सोसाइटी का है, बिकॉज वो भी दिव्यांग का एक सदस्य है। और आप सबसे अभी हम ये मुद्दा पे आना चाहता है, बताना चाहता है कि मुदंग येबियांग का पास कैसे डिप्राइवेशन हुआ है। मुदंग येबियांग 2018 में उस लोग ने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में उस लोग ने अपना पोस्ट को फाइट किया है और आपको क्लियर से मालूम होना है कि वो पॉलिटेक्निक का जो लेक्चरर पोस्ट था उसमें ओनली 14 पोस्ट था, लेकिन पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं था। उसने फाइट करके राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी का पोस्ट का अंदर फाइट करके उसको लेके आया है। इसका बाद में 2022 में उस लोग ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन वो इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हुए भी मुदंग येबियांग को विदाउट वैलिड प्रॉपर रीजन से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और वो डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है बोल के हम लोग ने कमीशन को पूछा है। जो पुना वाला कमीशन को भी हम लोग ने पूछा है। पुना वाला कमीशन का यही उसका बात था कि हम लोग का कमीशन अभी इनकम्प्लीट है और ये चीज़ को हम लोग नहीं कर सकता है बिकॉज वी आर इनकम्प्लीट कमीशन। और उसने रिटर्न में मुदंग येबियांग को लेटर में लिख के दिया है और साथ ही साथ उसी समय में वही प्रोसेस में चलते हुए सीएम ने भी एश्योरेंस दिया था कि पुना कमीशन इनकम्प्लीट है, जो कर नहीं सक रहा है चीज़ को, तो नया कमीशन को फॉर्म होने दो। अपील किया है पब्लिक को ताकि नया कमीशन ये जो फाउल प्ले हुआ है उसको ठीक से टेक ओवर कर सके। तो यही मुद्दा को लेकर हम लोग नया कमीशन के साथ में हम लोग गया है और नया कमीशन को हम लोग जब अप्रोच किया है तो उसने बोला है कि ये चीज़ को वो लोग देख देगा। फास्ट ट्रैक में लेके आने के लिए नया कमीशन इसको कमिटी मेंबर बैठेगा, स्पेशल कमिटी मेंबर, तो मुदंग येबियांग का जो केस है इसको देखने के लिए। और जब हम लोग ये चीज़ को बार बार गया है, सर लोग ने हम लोग को तारीख पे तारीख दे दे के अभी 3 महीना हो गया। ह्यूमन राइट्स नॉट ईस्ट, क्योंकि हम लोग को तो नेशनल लेवल का पता नहीं है, तो आई मीन अवेयर नहीं है, तो उसने यहाँ में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन नॉर्थ ईस्ट का है उनका तरफ से भी लेटर लिख चुका है। सर इसमें ये बात बनता है कि उससे भी ज़्यादा लाइक पावर तो होल्ड करते हैं हम लोग का स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, जो हम लोग का पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक एक्ट में दिया गया है कि उसको सिविल कोर्ट का पावर दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स वायलेशन में। वो स्टेट कमिश्नर को ऑथोराइज किया है कि वो जो हियरिंग करा के और ऑर्डर पास कर सके जो भी रूल वायलेट कर रहा है। तो इसी रिगार्डिंग इतना उसको स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ने हियरिंग करने का बाद भी, वेरीफाई करने का बाद भी कमीशन को ऑर्डर भी जा चुका है कि आप ये गलत कर रहा है और आप इस कैंडिडेट को डिप्राइव कर रहा है, उसका राइट टू एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 को आप छीन रहा है। पर भी वो कमीशन जो कहता है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि उस स्टेट कमिश्नर पर पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑर्डर को मानने का बाउंड नहीं है। कमीशन जो ऑटोनोमस बॉडी है बोला है, तो उसी बात पे हम लोग का ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग का राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट एक्ट में ये प्रोविजन क्यों दिया गया, एक स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी को हियरिंग कंडक्ट करने का पावर क्यों दिया गया। और अगर उसका पावर इतना इफेक्टलेस है तो प्रोविजन देने का फ़ायदा नहीं है। तो वो ह्यूमन राइट्स जो आप कह रहे हैं उसी को भी ज़रूर हम लोग अप्रोच तो करेंगे, लेकिन होपलेस ये बात हो गया ना कि हर एवरी पॉसिबल एवरी डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग अप्रोच कर चुका है और सब मेरा बिहार में ऑलरेडी कमीशन को लेटर लिख चुका है, इंक्लूडिंग एआर डिपार्टमेंट, सचेता डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स लिख चुका है कमीशन के कि वो रूल वायलेशन कर रहा है, पर वो उसको कोई उसका कॉग्निजेंस ही नहीं लेता है, उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं लेता है। तो इसी से मतलब सर ऐसा है कि अगर मैं उस ह्यूमन राइट्स का वो जो आप कह रहे उनसे भी लिखा दूँ तो कमीशन तो मानने वाला नहीं। कमीशन ने क्लियर कर दिया कि वो मेरा केस को कंसिडर नहीं करेंगे और कोई भी कहे कुछ भी कहे नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो आप सबसे हम अभी आप लोग ने सुना जो डिप्राइव कैंडिडेट मुदंग येबियांग ने किस तरह आप लोग को बताया, तो आप सबसे हम अभी ये बता रहा है कि
ये देखो कमीशन जो हम लोग जब भी बोला है उस लोग ने एक जजमेंट पास किया है। द स्पेशल कमिटी द फास्ट ट्रैक वो लोग जो जाने वाला कमीशन जो एक स्पेशल कमिटी जो मुदंग एबेंग का केस को लुक अप करेगा बोल के, तो वो उसमें उस लोग ने जजमेंट जो पास किया हम लोग को 17 मई 2024 में हम लोग को ये बताया है कि मुदंग एबेंग का केस जो पुन्ना वाला कमीशन जो मुदंग एबेंग का केस को ख़त्म कर दिया, क्लोज कर दिया बोला है। तो अभी क्वेश्चन हम लोग ये बोला है कि मुदंग एबेंग का केस को आप लोग पुन्ना कमीशन का कैसे करके क्लोज करते हैं, रीजन क्या है बोलने से हम लोग पूछा है उसको, तो उस लोग ने ठीक से नहीं बोला और हम लोग ने उसको बताया। पुन्ना कमीशन ने खुद रिटर्न में दिया है मुदंग एबेंग को कि वो वाला केस को हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकम्प्लीट कमीशन है बोल के, तो नया कमीशन फॉर्म होगा तो वो चीज़ को वो लोग करेगा। और दूसरा बात वो लोग ने फिर बोला है कि ये वाला केस जो ऑलरेडी रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट का तरफ से यहाँ में भेज दिया बोला है। तो हम लोग ने पूछा है उससे डिपार्टमेंट का तरफ से कैसे का रिक्वेजिशन लेटर आप लोग को भेज सकता है, क्योंकि ये तो हम लोग इसको नहीं मानेगा, हम लोग तो तेली बोला है। तो इसका बाद बोलते बोलते उस लोग ने कहा कि डिपार्टमेंट को आप जाके पूछो बोला है, उस लोग का ऊपर में लेवल में बात करने से तभी आगे बढ़ेगा बोला है। जब हम लोग पर्सनली हम लोग फिर ADRC टीम का तरफ से फिर डिपार्टमेंट को अप्रोच जब किया है तो डिपार्टमेंट से ये पता चला है कि डिपार्टमेंट जो क्लियर से बोल रहा है वो लोग को अपॉइंटमेंट देने में कोई इशू नहीं है। वो लोग भी मालूम है कि मुदंग एबेंग का पास में डिफ्राइब हो गया बोल के, लेकिन कमीशन जो रिकमेंडेशन देना पड़ेगा बोल रहा है। अभी कमीशन जो रिकमेंडेशन देने से तभी डिपार्टमेंट कर पाएगा, तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकता है। ऑल कम्स टू कमीशन। कमीशन जब तक रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखेगा डिपार्टमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। और उसका बाद में कमीशन जो हम लोग को जब ये बात किया है तो हम लोग उसको बार बार बोला है आप लोग जो अंडर द रूल ऑफ PWD का जो एक्ट है जो राइट्स है हम लोग का उसका अंदर में आप क्यों नहीं डाल रहा है। कमीशन जो बोलता है आप लोग का मार्क कम हो गया ये हो गया, तो हम लोग फिर भी बोल रहा है आप लोग तब तो इतना सारा रूल्स को 5% रिलैक्सेशन मार्क को भी आप लोग नहीं मान रहा है, तो पर्सन विथ स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी और डिसेबिलिटीज का अंदर में जो है उसको आप लोग क्यों फॉलो नहीं कर रहा। उसको फॉलो करने से तो ये बाकी चीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप सबसे हम और एक बार क्लियर से हमें मैसेज देना चाहता है, अगर हम लोग का बात को दिव्यांग जन का बात को आप लोग नहीं सुन के ये चीज़ को आप लोग प्रोलॉन्ग करना चाहता है, अगर ये चीज़ को आप लोग नहीं मानेगा तो हम लोग भी ये चीज़ को नहीं मानेगा, क्योंकि ये हम लोग का राइट को टोटली किलिंग किया है। और ये चीज़ को लेके हम लोग आगे फर्दर स्टेप भी उठाएगा। और डिपार्टमेंट से भी हम लोग हम लोग अभी फिर से बोल रहा है कि कमीशन को बार बार बोल रहा है आप लोग इसको प्रॉपरली स्टडी करो मुदंग एबेंग का केस को। अगर प्रॉपरली स्टडी नहीं करके आप लोग ऐसे ही जजमेंट ऐसे ही दलील देगा तो हम लोग इसको सहने नहीं सकेगा। विल फादर टेक आवर बेस्ट एक्शन और इसको आप लोग बाद में देखने भी मिलेगा। और साथ ही साथ अभी हम ये भी ऐसे ये पब्लिक के सामने में हम आश्वासन देना चाहता है कि ADRC स्टैंड फॉर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन अरुणाचल प्रदेश। और कोई भी आदमी का अगर प्रॉब्लम अगर कुछ भी राइट्स को किल किया है तो हम लोग उसको छोड़ेगा नहीं। और हम लोग अभी ये भी ऐसे क्लियर मैसेज जाना चाह रहा है कि देखो आप लोग समझो, अगर ये पर्स केस है नया कमीशन का पर्स केस मुदंग एबेंग का, अगर यही केस में अगर वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है, वही करप्ट वाला जो पुराना वाला कमीशन का जो करप्ट वाला डिसीजन को लेकर के अभी चल रहा है बोलने से, तो हम लोग इसको भी नहीं मानेगा। और हम लोग को भरोसा भी नहीं हो रहा है कि ये कमीशन जो हम लोग को जज करेगा ठीक से आगे में जाके फॉलो करेगा नया कमीशन उनसे भी, रीजन क्योंकि वो करप्ट कमीशन का पुट स्टेप को फॉलो कर रहा है। तो पब्लिक हम आप लोग सबसे बोल रहे हैं ना, दिव्यांग का राइट अरुणाचल में बहुत कम है, तो हम लोग इतना दुख तकलीफ से इतना मेहनत से पढ़ लिख के यहाँ तक आके अपना जॉब के लिए फाइट कर रहा है, उसको भी जो रिजर्व है उसको भी देने नहीं सक रहा है कमीशन जो, तो हम लोग कहाँ क्या करेगा ना। तो हम लोग मजबूर हो जाता है, तो हम लोग मजबूर हो जा रहा है कि हम लोग अपना राइट के लिए फाइट करने के लिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हम लोग का फर्दर स्टेप है हम लोग उसको टेक ओवर करेगा। और वो स्टेप में हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि किसका हार्म होगा क्या होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर एग्जाम्पल हम लोग सेट कर देगा एग्जाम्पल कि अगर अरुणाचल में डिसेबल का जो राइट्स को अगर कोई भी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट लोग कुछ भी करके पॉलिसी ऐसा बनाए जो राइट को किल कर रहा है, तो हम लोग उसके लिए जी जान से जोरदार आवाज़ उठाएगा। हम लोग अभी चुप बैठने वाला नहीं है। पब्लिक सब आप सबसे सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं ADRC का तरफ से मेरा टीम का तरफ से आप सबको शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू।